media friends and public. We have called a special press bite for the specific incident which happened in the morning. आज सुबह 4:44 के लगभग एक कॉल आया था हमको 112 पे कि एक ताल जंक्शन के पास एक लेडी विदाउट क्लोथ्स वहाँ पर है. शी वॉज नॉट अनकॉन्शियस, शी वॉज देयर, शी वॉज सिटिंग देयर. तो उसके बाद रोबोट व्हीकल जो PCR व्हीकल होता है हमारा वो वहाँ पे गया, एम्बुलेंस बुलाई गई 108 से. तो उसके बाद उसको रिफ़र किया गया. उसके बाद वो लेके उसको हॉस्पिटल गए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अजीरो में लेके गए. तो वहाँ पे हमारा पुलिस स्टेशन का स्टाफ भी पहुँचा, LPSI रवीना, PSI यशवंत. वहाँ पे डॉक्टर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया लड़की का. जहाँ पे कैजुअलिटी ने उसका एग्जामिनेशन किया तो उन्होंने पाया कि उसको लड़की को सेल्फ हार्म की टेंडेंसी है एंड शी शोइंग सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस एंड उसको फिर साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र किया गया. तो साइकेट्रिक ने ओपिनियन जो अपना दिया है वो दिया है कि शी नीड्स टू बी एग्जामिन्ड एट IPHB एंड पुलिस में सीक ऑर्डर फ्रॉम JMFC अंडर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कि जिससे उसका IPHB में एडमिशन हो पाए और प्रॉपरली उसका इलाज किया जाए. तो दिस इज़ द स्टोरी सो फार. इसमें ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है कि उसके साथ कुछ ऐसी घटना हुई है. ऑल्दो इट इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन बट प्रिलिमिनरी स्टेज पे हमको ये लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है. शी इज़ हैविंग सम इशू जिसके कारण ये हो रहा है. उसने ये सुबह ऐसा इंसिडेंट हुआ है और इसकी प्रीवियस हिस्ट्री जिसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ. एक पोरवरिन पुलिस स्टेशन में 56/2025 एक FIR रजिस्टर हुई थी जिसमें इस लड़की ने अलेज किया था कि उसको किसी ब्रूनो फर्नांडिस नाम के आदमी ने उसको वहाँ से लेके आया UP से और इसको अपने साथ रखा कुछ साल और इसने रेंटेड घर भी दिया उसको, उसके साथ ही रही. उसने उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया फोर्सिबली और अपने फ्रेंड्स के साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करने पर मजबूर किया. उन फ्रेंड्स के नाम भी इसने बताए थे. तो उन सब के खिलाफ FIR रजिस्टर की गई थी. तो उसमें इन्वेस्टिगेशन चालू थी लेकिन बीच में हमको ऐसा लगा कि शी वॉज चेंजिंग स्टेटमेंट्स फ्रिक्वेंटली. पहले पोरवरिन पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में बताया था कि इंसिडेंट का होना 3-4 साल का बताया था कि 3-4 साल में उसके साथ ऐसा हुआ है पिछले मल्टीपल टाइम्स. तो पहले पोरवरिन पुलिस स्टेशन बताया था, फिर उसके बाद इट वाज टोल्ड कि मापसा से शुरुआत हुई है. तो हमने फिर मापसा में ट्रांसफ़र किया FIR. मापसा की पुलिस ने उसके साथ उसकी इन्वेस्टिगेशन की, उसका 164 स्टेटमेंट कराया, सीन ऑफ क्राइम पंचनामा कराया और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया. हर स्टेप पे हमको उसमें प्रॉब्लम क्रिएट किया गया क्योंकि शी वॉज नॉट कोऑपरेटिंग एंड शी वॉज वेरी अग्रेसिव टुवर्ड्स द पुलिस एंड शी वॉज एलिजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. And she requested that I don't want to be investigated by local police. कुछ और किसी और को केस ट्रांसफ़र कर दिया जाए. तो हमने वुमेन पुलिस स्टेशन को ट्रांसफ़र किया केस एंड वुमेन पुलिस स्टेशन के साथ भी ऐसा ही बिहेवियर उसने शो किया. सो आई एम नॉट सेइंग कि विक्टिम को किसी भी तरीके से हम गलत नहीं बोल रहे हैं बट आई एम जस्ट नरेटिंग द फैक्ट्स एंड एवरीथिंग इज़ ऑन द रिकॉर्ड. सो it is possible कि this is some behavioral pattern which is there. Further the IPHB will take a call and detailed examination will take place. और अभी हमारा इसमें इंसिडेंट में जो अभी सुबह का इंसिडेंट है उसमें पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन जारी है कि वो वहाँ पे कैसे पहुँची और वहाँ पे कुछ और आसपास का एरिया को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, कुछ और मिलता है तो वो सारी चीज़ों पे हम ध्यान दे रहे हैं. CCTV फुटेज वगैरह, उसका जो मूवमेंट है पैटर्न, उसके टेक्निकल एविडेंस के थ्रू, वो सब पे भी हम ध्यान दे रहे हैं. अभी वो गोवा में कहाँ रहती है? गोवा में पोरवरिन एरिया में रहती है. सो विदाउट सस्पेक्टेड एंगल से देखा जाए तो जहाँ पे ये हुआ है वहाँ पे कुछ पैकेट्स कॉन्डम के वगैरह मिले हैं? ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं आया, बाकी हम सर्च कर रहे हैं हमारी टीम से. तो उसके फैमिली को कांटेक्ट हो पाया है? उसकी फैमिली से हमारे वुमेन पुलिस स्टेशन की टीम टच में है जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके केस का, बट कोई भी यहाँ पे आया नहीं है. वो फैमिली गोवा में ही है? उसने डॉक्टर को ही बताया था और उसमें भी अपना स्टेटमेंट उसका बार चेंज हुआ है. तो ऐसा कुछ डेफिनेट तो नहीं है क्योंकि डॉक्टर ने सबसे पहले उससे बात की, अच्छे से डिटेल में बात की है और डॉक्टर ने अपना ओपिनियन दिया है कि शी हैज़ टू बी रिफर्ड टू IPHB. फैमिली के साथ रहती थी या अकेले रहती थी? फैमिली गोवा में है सर? नहीं, फैमिली. थैंक यू.